नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी या फिर ये घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर देगी, जो कि दोस्तों आपको डर का एहसास कराएगी। तो दोस्तों, ये घटना यूपी में घटी उदय सिंह के साथ है, जो कि दोस्तों आज से करीबन 4-5 साल पहले उदय के साथ ये घटना घटित हुई थी। लेकिन उदय को अभी लगा कि ये कहानी सुनाने लायक है। तो दोस्तों, उदय ने अभी 2-4 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर मुझे ये कहानी सेंड की है, जो कि उसके साथ हकीकत में घटित हुई थी, यानी रियल इंसिडेंट। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की जब उदय और उसका एक दोस्त था विकास, जो कि मछली पकड़ने का काम किया करते थे। तालाब से मछली पकड़ते थे, घर जाकर उन्हें भूनकर बेचते थे, यानी उनका मछली का कारोबार था। और उनका कारोबार भी काफ़ी अच्छा चल रहा था दोस्तों। वो काफ़ी अमीर बनते जा रहे थे, यानी कि मिडिल फैमिली से थे शुरुआत में। तो फिर उनकी गाड़ी ले ली, कभी बाइक ले ली, तो उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। उदय और विकास दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उदय और विकास तालाब पर मछली पकड़ने जाते। वहाँ पर वो देखते जाल अपना बुन कर आते और सुबह देखते कि मछली फंसी है या फिर नहीं। वो ऐसे ही अपना कारोबार करते थे। 4 से करीबन 5-6 दिन हो गए दोस्तों। धीरे धीरे 6 दिन गुजर गए और उदय और विकास को लगा कि कोई अपने जाल को काट रहा है, यानी दोस्तों आप कुछ करके जाओ और आप आके देखो तो कोई उसे बिगाड़ दे। ऐसा उदय और विकास के साथ हो रहा था। 4-5 दिन से उनका कोई जाल काट रहा था, यानी कि मछली वापस तालाब में चली जाती थी उनके जाल से निकल कर। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार हमें रुकना चाहिए। कम से कम 4 या 6 दिन करीबन ऐसे ही हो चुका था दोस्तों। उदय और विकास देखते रहते थे। लेकिन 7वें दिन उन्होंने प्लान बनाया कि हमें जाकर देखना ही होगा कि कोई हमारे जाल को क्यों काट रहा है और किस कारण से हमारे जाल को क्यों काट रहा है, क्या कारण है, मेन रीज़न। तो दोस्तों, उदय और विकास जो कि रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब वहाँ पर चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे जाल को काट रहा है, जो कि मछली पकड़ने के लिए हम बिछाते हैं। करीबन दोस्तों 11:30-12 के आसपास का समय हो जाता है। तभी उदय विकास से कहता है, यार मैं 1-1.5 घंटे सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है। विकास कहता है, ठीक है तू सो जा, इतने मैं देख रहा हूँ, यानी कि थोड़ी देर मैं देख रहा हूँ कोई आ तो नहीं रहा है। तो दोस्तों उदय सो जाता है। उदय को करीबन 1.5 या 2.25 घंटे सोए हुए होंगे। तभी विकास के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत आती है, जो कि उन्होंने जहाँ पर जाल बांधा हुआ था मछली पकड़ने के लिए वहाँ जाती है और पैर से जाल को काट देती है, यानी तोड़ देती है। तभी विकास होता है दोस्तों, वो उदय को जगाता है और कहता है कि देखिए औरत हमारे जाल को काट रही है। करीबन से 5-6 दिन हो गए ये ऐसे ही काटती जा रही है। बहुत गुस्सा आता है दोस्तों। विकास होता है उदय को जगाता है और विकास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसे पीछे के लिए चल पड़ता है, क्योंकि वो दोनों दोस्तों 2 लकड़ियाँ लाए थे साथ, यानी जो काट की लकड़ियाँ होती हैं मोटी मोटी, जिससे जानवर या गली में कुत्ते बिल्लियों को मारते हैं दोस्तों, जो ज़्यादा फैलाते हैं इधर उधर कचरा वचरा। तो ऐसे ही वो दोनों लाठी लाए थे। तभी विकास उसके पीछे पीछे भागता है। उदय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनता विकास उस औरत के पीछे चलता ही जाता है दोस्तों। जो वो औरत थी, वो औरत तालाब के अंदर चली जाती है और विकास भी उसके पीछे पागलों की तरह पीछे ही चलता जाता है। विकास दोस्तों पानी के अंदर चलता जाता है। हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों, वो औरत पानी के ऊपर चल रही थी, यानी विकास धीरे धीरे डूबता जा रहा था और जो औरत थी दोस्तों सफ़ेद कपड़ों में चल रही थी पानी के ऊपर। उदय भी काफ़ी निराश होता है और विकास को काफ़ी रोकने की कोशिश करता है और उदय भी विकास के पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन उदय करीबन 10 या 12 कदम ही चला होगा कि तभी विकास धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर चला जाता है और वहीं पर वो डूब जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो औरत भी दोस्तों जो तालाब के ऊपर तैर रही थी, वो औरत भी वहाँ से गायब हो जाती है। उदय तुरंत अपने तालाब से बाहर आता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। उदय का बिल्कुल अंदर का जो दिल था दोस्तों सहम गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। उदय वहाँ पर बाहर खड़ा हो जाता है और अपना दोस्तों जो कपड़े गीले थे उन्हें सुखाने लगता है। उसका डर का माहौल इतना था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी वो औरत दोस्तों जिस पानी के ऊपर चल रही थी तालाब में, वो पीछे से उदय होता है उसके कंधे पर हाथ रखता है। उदय इतना घबराया हुआ था कि उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी कि पीछे कौन है। लेकिन उदय फिर भी हिम्मत करता है और जैसे ही पीछे देखता है, उसी औरत को देखता है जो पानी के ऊपर खड़ी थी, यानी पानी के ऊपर चल रही थी। उदय को काफ़ी डर लगने लगता है और वो औरत दोस्तों उसका चेहरा इतना भयानक हो चुका था उस समय, सफ़ेद कपड़े, चेहरा बिल्कुल फटा हुआ, आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सफ़ेद गोटियाँ जो डराने में बिल्कुल अनुभव कर रही है उदय को।
उदय को इतना डर लगा कि दोस्तों उदय थोड़ी देर में वहीं पर बेहोश हो गया। और दोस्तों उदय की आँख सुबह खुलती है करीबन 7 बजे। जब उसके चेहरे पर धूप पड़ती है तो उसकी आंखें खुलती है। वो जैसे ही आंखें खोलता है और तालाब में देखता है विकास की लाश जो शव था दोस्तों वो पानी के ऊपर तैर रहा था। उदय काफ़ी डर जाता है और वहाँ से अपने घर चले जाता है और अपनी पत्नी को भी ये सारी घटना बताता है जो कि विकास के साथ घटी हुई थी। उसके बाद दोस्तों विकास ने कभी भी उस तालाब के पास मछली पकड़ने का काम नहीं किया। अब वो आराम से शायद दिल्ली में रह रहा है और अपना काम कर रहा है। तो बताइए दोस्तों आपको एक कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे हौसला देता है कहानी सुनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार।